नमस्ते एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या कैसे योग और हेल्दी लाइफस्टाइल के माध्यम से इसको सही किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि हमारा ये सीरीज़ चल रहा है 6 डेज 6 हेल्थ इश्यूज़ पे मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा किसी डिजीज़ के किसी इशू के बारे में। पहला मैंने माइग्रेन पे बनाया था, दूसरी वीडियो मेरी आ गई है बैक पेन पे, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये तीसरा हमारा रहेगा पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या के लिए। ऐसे ही और ब्लॉग्स आने वाले हैं तो आप बने रहिए मेरे चैनल में और देखते रहिए मेरे चैनल को। तो चलिए मैं आप बता देती हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है और ये आपको बॉडी में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि जब आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है किसी भी महिला को, तो उसके ओवरी में जो एग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, वो सिस्ट के रूप में इकट्ठा होते रहते हैं और इस वजह से आपका ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो पाता, सही से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर रहता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, आपको कंसीव करने में, बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये तो मुख्य रीज़न हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जो पीसीओडी और पीसीओएस है वो थोड़ा डिफरेंट है एक दूसरे से। पहले पीसीओडी बता देती हूँ, फिर मैं पीसीओएस बता दूँगी। पीसीओडी में आपको इरेगुलर पीरियड्स होंगे, आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गैप पे, बट अगर हो भी रहा है तो या तो बहुत ज़्यादा फ़्लो होगा या बहुत कम फ़्लो होगा, या एक दिन में ख़त्म हो जाएगा या 10 दिन चढ़ के आएगा, तो ऐसी समस्या होती है। उसके बाद है कि पीसीओडी अगर आपको है तो आपको बहुत लंबे समय के बाद पता चलेगा कि आपको पीसीओडी की समस्या है। थर्ड जो इसका डिफरेंस है वो है कि पीसीओडी में आपको हार्मोनल डिसऑर्डर रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि पीसीओएस इससे डिफरेंस कैसे है। तो पीसीओएस में आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रहेगा जिसमें कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम सही से वर्क नहीं करेगा। दूसरा उसका मुख्य कारण ये है कि आपको बहुत कम एज में, जैसे ही बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, पीरियड शुरू हो रहा है, वैसे ही आपको समझ आने लगेगा कि पीसीओएस की समस्या है, अगर आप जागरूक हैं तो। तीसरा आपका सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है कि आपको साल में अगर 8 बार पीरियड आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें बहुत गैप या फिर आता ही नहीं है, तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये तो दोनों डिफरेंसेस रहे। अगला जो पार्ट है उसमें मैं बताऊंगी कि पीसीओडी पीसीओएस होता क्यों है। तो पहला जो मुख्य रीज़न है वो हो सकता है कि आपको आनुवांशिक हो, जेनेटिक हो, जैसे कि आपकी मदर को या मदर की मदर को रहा हो, तो इस वजह से आपको भी ये समस्या हो सकती है। दूसरा इसका मुख्य कारण है, उसमें आपको आपके हेल्दी, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट डिपेंड करता है। अगर आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो भी आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या देखने को मिल सकती है। इसमें अगर आपको पीसीओएस है तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपको आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर लेती है। होता क्या है इसमें कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपकी बॉडी में जो भी आप शुगर खा रहे हैं या फिर वो एक्स्ट्रा शुगर बनाने लगती है, उसको खुद के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते बॉडी। तो इसमें आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा आपका जो रीज़न है वो है आपका स्ट्रेस लेवल। आपकी लाइफ कैसी है, आपके लाइफ में कितना स्ट्रेस है, आप कितना ज़्यादा टेंशन लेते हो, वो भी डिपेंड करता है कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो सकती है। तो ये तो कुछ मुख्य रीज़न रहे। तो क्या देख के सिम्टम्स आपको पता चले कि आपको पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या है। इसमें होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ तो आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। दूसरा आपका क्या दिक्कत हो जाएगी कि आपका वेट, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ेगा, आपका ये स्टमक के एरिया में आपको बहुत ज़्यादा फैट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो पीसीओएस, अगर खास करके पीसीओएस की समस्या है तो आपके फेस पे, आपके चेस्ट पे और बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगेंगे। तो ये सारे रीज़न हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं कि पीसीओडी और पीसीओएस आपके अंदर प्रॉब्लम है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को चेंज करके और योगा अपनी लाइफ में इंक्लूड करके आप अपने पीसीओडी और पीसीओएस से छुटकारा पा सकते हैं। आप बेबी कंसीव कर सकते हैं और आपका जो इरेगुलर पीरियड्स है उसको सही कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आती है हमारा डाइट। हमारा 70% डाइट
डिपेंड करता है। जो फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का पैकेज्ड आइटम जो भी खा रहे हैं उसको अवॉइड करिए। आप अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, उसमें मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें आप खाना शुरू करिए। आप सैलेड खाइए, फ्रेश फ्रूट खाइए, एप्पल, ऑरेंज और बनाना को इंक्लूड करिए। ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में, डाइट में ले सकते हैं। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए। जो वाइट शुगर और वाइट फ्लावर है इसको बिल्कुल किनारे कर दीजिए। तो ये तो रहे कुछ तरीके अपने खाने में चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कौन कौन से योगासन करके आप अपने आप को सही कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला आसन है वो हमारा बंधकोण आसन है, जिसको आप बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। आपको दोनों पैर के पंजों को ऐसे आपस में चिपकाना है, अपने फिंगर्स को लॉक करके इसके नीचे रखना है और अपनी पेल्विस रीजन के पास में हील्स को आगे की तरफ खींचना है। स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद अपने नीज को अप डाउन करेंगे। ये कम से कम आपको 10 से 30 सेकेंड तक करते रहना है। ये बहुत अच्छा होता है बेबी कंसीव करने के लिए, आपके पेल्विस रीजन और आपकी ओवरी के लिए, जितने भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है बंधकोण आसन। तो आप इसको ज़रूर करें। दूसरा आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ। दूसरा आसन कौन सा है जिससे आपको इससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको मलासन में बैठना है, दोनों पैरों को साइड में ओपन रखना है और अपने हाथ को आपको यहाँ पे जोड़ना है। अपने एल्बो से अपने नी को पीछे की तरफ धकेलना है और हाथ को जोड़ के स्पाइन स्ट्रेट करके सामने की तरफ देखना है। इसमें भी अगर आप बैठ सकते हैं तो इसमें आप कम से कम 10 से 30 सेकेंड बैठें और रोज़ आपको ये चीज़ करनी है खाली पेट। और ऐसे आसन में जब भी आप पानी पी रहे हैं मॉर्निंग उठ के, तो आप ट्राई करें कि आप मलासन में पानी पी रहे हैं। आसन है वो है हमारा पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंडिंग। तो आपको लेग को ऐसे खोल लेना है आराम से। तो हाथों को साइड से इनहेल करते हुए ऊपर ले जाना है। पीठ आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी और ऐसे ही आपको पहले अपने स्टमक को, फिर चेस्ट को और फिर हैंड को आगे की तरफ लाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे जाने में कंफर्टेबल नहीं है, आराम से बस आप हाफ यहाँ तक जाएं और यहीं पे होल्ड करें। अपने टोज को पकड़ें और सामने की तरफ देखें। होल्ड, इनहेल करते हुए वापस से आ जाए। इसके बाद हम करेंगे जो हमारा फोर्थ आसन। इस फॉरवर्ड बेंडिंग को, पश्चिमोत्तानासन को भी आप 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं है तो आप 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। इसको आप एक बार कर सकते हैं। जानु शीर्ष आसन वो हम करेंगे। पहले अपने राइट लेग को ओपन रखेंगे, लेफ्ट को फोल्ड करके आपको अपने इनर थाई के पास रख लेना है। ऐसे इनहेल करते हुए आपको अपने राइट लेग को होल्ड करना है। ऐसे होना चाहिए ये पूरा पोजीशन और यहाँ पे होल्ड करके सामने की तरफ देखिए। सेम दूसरे लेग से करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आते हैं। तो ये तो रहा हमारा दो ऐसा आसन, दैट इज फॉरवर्ड बेंड और जानु शीर्षासन। इसके बाद हम करेंगे अपने लेग्स को साइड में ओपन ऐसे, और हम करेंगे चक्की संचालन। बहुत अच्छा है, फीमेल हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसे 2-3 आसन मैं बता देती हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में बद्धकोण आसन किया, हमने मलासन किया, हमने अभी हम ये करने जा रहे हैं, ठीक है, चक्की संचालन। तो ऐसे 3-4 आसन जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आप अगर परेशान नहीं भी हो, PCOD PCOS ना भी हो, तो भी ट्राई करो कि ये चीज़ आप ज़रूर करो अपने डेली लाइफ में। तो करना क्या है, लेग्स को खोल लेना है, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, हाथों को ऐसे इंटरलॉक करना है, आगे की तरफ आना है, बैक। अब यहीं से आपको राइट साइड से घुमाते हुए लेफ्ट साइड, एक्सेल करते हुए आगे, इनहेल करते हुए पीछे। 5 टाइम्स राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट। फिर वापस से आगे से पीछे की तरफ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए पीछे आइए, सांस छोड़ते हुए आगे जाइए। करिए और लेग्स फैला के, क्योंकि पैर में दर्द हो गया होगा तो आप चाहें तो इसको ऐसे रख के हक कर सकती हैं। रिलैक्स। ये हमारे कुछ ऐसे आसन हैं जिसको आप ज़रूर करें। अब मैं नेक्स्ट आसन जो बताने जा रही हूँ दैट इज़ पवन मुक्त आसन। आप अपने मैट पे साइड लेट जाएं, अपने राइट नी को होल्ड करें अपने चेस्ट के पास। ट्राई करें नोज को अपने टच करने की, नहीं हो रहा है तो आप यहीं पे होल्ड करें।
चेंज करें दूसरे लेग से। सारी ही प्रक्रिया को आपको 10-10 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करनी है। होल्ड, डाउन। अब दोनों लेग को ले आएंगे, बोथ नीज टुगेदर, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी यहाँ पे अपने लेग को लिया, अब धीरे धीरे अपने लेग को राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दो बार कम से कम घुमा लें। रिलैक्स। तो पीसीओडी और पीसीओएस के लिए ये तो रहे कुछ आसन जिनको आप रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और इसके बाद मैं कुछ प्राणायाम बता देती हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ जिसको आपको अपने डेली लाइफ में ज़रूर करना है। तो पहली चीज़ क्या करना है आपको, ब्राह्मणी प्राणायाम की वीडियो मैंने बना रखी है, आप वहाँ से जाके प्राणायाम प्लेलिस्ट में जाके आप ब्राह्मणी प्राणायाम देख सकते हैं। कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। दूसरा, आपको अनुलोम विलोम करना है, प्राणायाम करने हैं, इसको आप ज़रूर करें। और हाँ, इसके बाद आप शवासन भी करें। लास्ट में जाते जाते मैं बता देती हूँ कि जो भी प्रक्रिया, जो भी प्राणायाम, जो भी एक्सरसाइज आप शुरू करें उससे पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप ज़रूर करें। वार्म अप की वीडियो भी मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो आप उसको वहाँ से भी देख सकते। तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे, देखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।